द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है जिसके पास रहने को घर तक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। ये फिल्म बिजनेसमैन क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म में क्रिस गार्डनर के किरदार को एक्टर विल स्मिथ ने निभाया है। ये पूरी फिल्म एक पिता पुत्र के रिश्ते को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शकों से रूबरू करवाती है। फिल्म में क्रिस के 5 साल के बेटे का किरदार विल स्मिथ के बेटे जेडन स्मिथ ने निभाया है। फिल्म की कहानी की शुरुआत क्रिस और उसके बेटे से होती है, जिसमें वो अपने बेटे को होम केयर स्कूल में छोड़ने के लिए चाहता है, जिसमें वो दीवार पर लिखी हुई हैप्पीनेस की गलत स्पेलिंग को वहाँ की केयर टेकर से ठीक करने के लिए कहता है और इसके बाद वो स्कैनर बेचने के लिए निकल जाता है। ये स्कैनर पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर है जिसे बेचकर क्रिस का घर चलता है, लेकिन ये मशीन मार्केट में फ्लॉप हो जाती है, जिसकी वजह से क्रिस को इसे बेचने में दिक्कत आती है। फिल्म में क्रिस की वाइफ एक होटल में हेल्पर का काम करती है। घर के खर्चों को पूरा करने के लिए वो 2 शिफ्ट्स में काम करती है। क्रिस और उसकी वाइफ के बीच उनकी खराब फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण आए दिन झगड़े होते रहते हैं। क्रिस की जिंदगी में तब एक अहम मोड़ आता है जब वो एक बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा होता है। उसे वहां से निकलने वाले हर एक इंसान के चेहरे पर खुशी नजर आती है। उसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी हुई एक कार से एक आदमी उतरता है और क्रिस उससे 2 सवाल पूछता है, आप क्या करते हैं और ये गाड़ी कैसे कमाई जाती है। वो आदमी मुस्कुराकर बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस उससे पूछता है कि इसके लिए तो उसे कॉलेज जाना पड़ा होगा। तब वो व्यक्ति उसे बताता है कि इसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए अच्छी मैथ्स और लोगों से बात करना आना चाहिए। उसके बाद क्रिस अपनी वाइफ को स्टॉक ब्रोकर में नौकरी करने के फैसले के बारे में बताता है, जिससे उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। उसकी पत्नी उससे सहमत नहीं होती क्योंकि वो उसे स्कैनर बेचने पर ध्यान देने को कहती है, लेकिन फिर भी क्रिस अपने फैसले पर डटा रहता है और फिर से उस बिल्डिंग में जाता है जहां पर उसे ब्रोकर ट्रेनी एप्लीकेशन का पोस्टर दिखाई देता है। बिल्डिंग में एंटर करने से पहले वो अपने स्कैनर्स को एक लेडी के पास रखकर जाता है। अंदर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही वो ले रहा होता है, तभी उसके सामने से वो लेडी स्कैनर को भागते हुए दिखाई देती है। क्रिस उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। वो निराश होकर अपने घर चला जाता है। उस फॉर्म को पढ़कर उसे पता चलता है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर 6 महीने में सिर्फ 20 लोगों को ही लिया जाता है, जिसमें से एक ही इंसान को नौकरी मिलती है। क्रिस उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए उस बिल्डिंग में जाता है और जे ट्विस्टल से मिलता है। वो वापस लौट ही रहा होता है, तभी उसे स्कैनर चलाने वाली लेडी दिखाई देती है। वो इसका पीछा करता है और उससे अपना स्कैनर वापस ले लेता है। क्रिस 1 महीने के बाद फिर से जे ट्विस्टल से मिलता है और उनके साथ उनकी टैक्सी में बैठ जाता है। जे ट्विस्टल से बात करने की कोशिश करता है वो, लेकिन ट्विस्टल उस वक्त रूबिक क्यूब सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तभी क्रिस उन्हें कहता है कि वो इस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर सकता है और उसको कुछ ही देर में सॉल्व भी कर देता है। ट्विस्टल उससे इंप्रेस हो जाते हैं और उस अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं। क्रिस के पास टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर को चकमा देकर भाग निकलता है, लेकिन इसी बीच उसका स्कैनर छूट जाता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करके घर पर लेट आने की बात बताता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो उसे छोड़कर अपने बेटे के साथ जा रही है। वो उसे रोकने के लिए घर पे जाता है, लेकिन वो दोनों उससे पहले ही निकल जाते हैं। तभी क्रिस को जे ट्विस्टल का कॉल आता है और वो उसे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इसी दौरान क्रिस अपनी वाइफ से अपने बेटे को उससे दूर न रखने की बात कहता है, जिसके कारण उन दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। क्रिस अपने बेटे को अपनी वाइफ को बिना बताए डे केयर स्कूल से वापस अपने घर ले आता है। तभी क्रिस का मकान मालिक उसे किराया मांगने के लिए आता है। क्रिस उसे 1 हफ्ते की मोहलत के बदले घर का पेंट करने का ऑफर देता है। वो मान जाता है, लेकिन गाड़ी का जुर्माना ना भर पाने के कारण क्रिस को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। क्रिस उनसे उसे छोड़ने की विनती करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी वो अपनी पत्नी को कॉल करके अपने बेटे को डे केयर से लाने के लिए कहते हैं और वो मान जाती है। क्रिस सुबह जेल से रिहा होकर सीधे इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है। इंटरव्यू पैनल में बैठे सभी लोग क्रिस के खराब कपड़ों और उसकी पेंट वाली कंडीशन को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन क्रिस उन्हें अपनी इस हालत की पूरी सच्चाई बता देता है और सारे सवालों का जवाब सही देकर सभी को इम्प्रेस कर देता है और उसे वो इंटर्नशिप मिल जाती है। लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि ये इंटर्नशिप में कोई सैलरी नहीं है। वो जे ट्विस्टल से कुछ टाइम मांगता है, लेकिन जे ट्विस्टल सिर्फ उसे 1 रात का ही टाइम देते हैं। क्रिस वापस घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी उसके बेटे को घर छोड़ने के लिए आती है और उसे अपने न्यूयॉर्क जाने के फैसले के बारे में बताती है। क्रिस उसे अपने बेटे को अपने पास ही छोड़ने के लिए कहता है। वो भावुक हो जाती है और मान जाती है और उसे क्रिस के पास ही छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद क्रिस जे ट्विस्टल की सेक्रेटरी को कॉल करके उस इंटर्नशिप को एक्सेप्ट करने की बात बताता है और उस घर को छोड़कर एक होटल में शिफ्ट हो जाता है। क्रिस ऑफिस को ज्वाइन कर लेता है। उसे बताया जाता है कि उन लोगों को कॉल करके अपने क्लाइंट्स में चेंज करना होगा। जितनी कॉल्स उतने ज्यादा क्लाइंट कन्वर्जन के चांसेस और उतना ज्यादा ही मुनाफा। क्रिस डेली ऑफिस में बहुत ही मन लगाकर काम करता था और शाम को अपने बेटे को डे केयर से वापस घर ले जाता था। 6 महीने की इस ट्रेनिंग में जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर देगा उसे ही ये नौकरी मिलेगी। बाकी लोग शाम 7 बजे तक काम करते थे, लेकिन क्रिस्टोफर की वजह से केवल 6 घंटे ही काम कर पाता था। वो बिना ब्रेक लिए हुए लगातार काम करता था। 4 महीने के बाद क्रिस ने अपने सारे स्कैनर्स बेच दिए थे और अब उनकी जिंदगी के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे थे। लेकिन एक दिन क्रिस को एक लेटर मिलता है जिसमें कि टैक्स ना भर पाने के कारण क्रिस के अकाउंट से पैसे काट लिए गए हैं और अब क्रिस के पास बहुत कम पैसे बचे हैं। क्रिस को उसके घर से किराया न दे पाने के कारण उसके सामान के साथ उसे बाहर कर दिया जाता है। उस रात को क्रिस अपने बेटे के साथ मेट्रो के टॉयलेट रूम में ही रुकता है और अगले दिन अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस से लौटने के बाद अपने बेटे के लिए रहने की जगह ढूंढता है। वो एक लंबी लाइन में लग कर ठहरने की जगह पा लेता है। क्रिस इतने खराब हालत में होते हुए भी बड़ी मेहनत से काम करता है और क्रिस के इसी मेहनत और लगन की वजह से उसे इस कंपनी में जॉब मिल जाती है। क्रिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने बेटे को डे केयर स्कूल में जाकर सबसे पहले गले लगाकर बहुत ही
इमोशनल हो जाता है। डीन विटर में अपने करियर की शुरुआत के बाद क्रिस गार्डनर रिच नाम की इन्वेस्टमेंट फर्म खोलता है और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। फिल्म का आखिरी सीन सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें रियल लाइफ क्रिस गार्डनर को दिखाया जाता है। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। फिल्म के कुछ डायलॉग्स हमें जिंदगी भर की अनमोल सीख देते हैं। फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसे देखकर शायद आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएं और आपकी आंखों से आंसू आ जाए। फिल्म में क्रिस और उनके बेटे के रिश्ते को बड़े ही भावनात्मक ढंग से दिखाया गया है। इस फिल्म को देखने के बाद आप इससे बहुत सारे वैल्यूएबल्स लेसन सीखेंगे और अगर इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो जरूर एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। मैंने इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा और मैं आप सबको ये फिल्म जरूर रिकमेंड करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपने इस फिल्म से क्या सीखा वो जरूर कमेंट कीजिए। पूरी वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया।